नीतीश कुमार इस जिद को करते रहे तो सरकार नुकसान चली जाएगी कि 2024 और 25 में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अशोक चौधरी के समाज के लोग विरोध कर रहे थे कि प्रशांत किशोर के समर्थन में काफी संख्या में लोग आ गए हैं। जो नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां बिहार की सियासत से जुड़ी हुई उन खबरों पर चर्चा करते हैं जो खबर पिछले दिनों घटी होती है और आने वाले दिनों में उसका परिणाम दिखाई देता है। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार के पलटने की चर्चा शुरू हो गई है। ये चर्चा इसलिए कि बिहार में तेजस्वी के तरफ से या यूँ कह सकते हैं कि बिहार सरकार में कुछ लोगों की तरफ से ये बयान सामने आ गया कि नीतीश कुमार का फैसला गलत है। अब नीतीश का फैसला गलत जो कह देगा, नीतीश कुमार उसको तो साइड कर ही देते हैं। हालांकि मामला शराबबंदी का है। शराबबंदी को लेकर पटना में आंदोलन हुआ। बाबा से इस पर एक टिप्पणी चाहेंगे, छोटी सी टिप्पणी इस पे बाबा, कि जीतन राम मांझी के बयान को लेकर आप क्या कह रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश की जीत की वजह से बिहार में कई चीज़ें हो रही हैं जो गलत हो जा रहा है। देखिए, जीतन राम मांझी ने जो बातें कही है वो बातें पब्लिक डोमेन में है, लेकिन वास्तविकता ये है कि शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार का फैसला क्या होगा जी। तो आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जिद्दी हैं, ये तो बात उन्होंने कही दिया है, लेकिन इसके तह में जो बात है वो हमारे और संपादक नमन मिश्रा जी के बीच में इस पर हम लोग काफी बहस किए। आज बता रहे हैं, कल सुबह में ही जब मॉर्निंग वॉक से हुआ है तो उसके बाद हम लोग इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे। जीतन राम मांझी का बयान हमारे सामने था और इसके साथ साथ हमारे पास एक और मुद्दा था, वो था पासी समाज का विरोध जी। इन दोनों को मिलाकर के हम लोग अगर देख रहे थे तो नीतीश कुमार के सबसे करीबी जो हैं जी अशोक चौधरी के समाज के लोग विरोध कर रहे थे जी। उसके बावजूद भी अशोक चौधरी का एक भी बयान नहीं आया है। अपने समाज के लोगों को उन्होंने कहा भी नहीं कि आप गलत कर रहे हैं, हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे। यानी सीधी सी बात यहाँ सामने नजर आती है कि कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय जनता दल के भीतर आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें बदलने की कवायद चल रही थी, जिसमें नीतीश कुमार जो डोमिनेट कर रहे थे उस पर रोक लगाने की बात चल रही थी। उसके बाद जगदानंद सिंह के ऑफिस में ले करके आए तेजस्वी यादव, उसके बाद उनके चेहरे का भाव आप देखे होंगे जी। ये सारी चीजें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भारी दबाव है शराबबंदी को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी भी बात कह रही है कि भैया बिहार के पास पैसा नहीं है, रेवेन्यू नहीं जा रहा है और ये सारे पैसे कालाबाजारियों के हाथ जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार इतना आसान तो है नहीं कि अपना ही फैसला पलट देंगे। तो इसके लिए वो रास्ता खोज रहे हैं और रास्ता खोज रहे हैं तो रास्ता यही होगा। आप सोचिए ना, 2016 से लेकर के अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि शराबबंदी के विरोध में कोई प्रदर्शन करने गया और जीतन राम मांझी ने इन बातों को कहा ही है। इसके साथ साथ प्रदर्शनकारियों ने भी ये बात कही है कि भाई हम लोग मजबूर हैं, हम लोगों का ताड़ी से कुछ नहीं होता, न ताड़ी मापक यंत्र है, ये सब किसी तरह की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जेल में जा रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू जुड़ा हुआ है, ये जीतन राम मांझी का बयान, पासी समाज का हंगामा करना और नीतीश कुमार की चुप्पी। इसके साथ साथ नीतीश कुमार द्वारा ताड़ी और शराब बेचने वाले, अवैध तरीके से बेचने वाले लोगों को ये ऑफर देना कैबिनेट से पास करा करके कि आप लोगों को हम स्वरोजगार के लिए पैसा नहीं देंगे। ये सब कुछ हो रहा है कुढ़नी चुनाव को लेकर के। क्योंकि कुढ़नी में अधिकांश लोग, आपको हमने पहले बताया है, क्षेत्र में खजूर से जो निकाले जाते हैं एक लाख के आसपास इस समाज के लोग हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लोग इस ताड़ी वगैरह के धंधा में बहुत ज्यादा लिप्त हैं और इसके साथ साथ और भी लोगों को इससे रोजगार मिलता है। और यही कारण है कि जब जब इस तरह की बात हुई है तो ताड़ी और शराब के मामले में सबसे ज्यादा इसी कास्ट के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग ही जेल में बंद हैं और कुढ़नी में ये मामला सबसे ज्यादा गंभीर हो गया है। इस बात को लेकर भी नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ा हुआ है और यही कारण है कि कहा यह जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार इस जिद को करते रहे तो सरकार नुकसान चली जाएगी। चिराग पासवान भाजपा के लिए प्रचार करने जाएंगे, सब कुछ फाइनल हो चुका है, आपको क्या लगता है? देखिए, चिराग पासवान, आपको याद होगा कि हमने आज से एक सप्ताह पहले जब सब लोग कह रहे थे चिराग पासवान गुस्से में हैं, ये होगा वो होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, अब तो चिट्ठी भी आपने दिखाई दिया है। चिराग पासवान को सीधे आप समझ सकते हैं कि उनकी जो क्या कहते हैं उसको, IQ लेवल जो है वो उनका पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से मेल खाता है। और बिहार में जिस तरह से एक तो पहला उनको बदला लेना है कि अपनी पार्टी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो नीतीश कुमार को जिम्मेवार मानते हैं।
इसके साथ साथ अपने पिता के साथ किए गए जो बातें हैं उसको लेकर के, और उनके पिता पर जो हाल फिलहाल में बयान दिया है नीतीश कुमार ने, जी। क्योंकि वो बिहार की राजनीति के एक आइकॉन है जी, इसीलिए उन्हें सम्मानित भी किया गया था जी। इन सब बातों को लेकर के जो सामने बात आ रही है उसमें साफ लग रहा था कि चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी एक साथ जुड़ेगी, और इसके लिए आपने चिट्ठी जो दिखाया उस चिट्ठी में स्पष्ट है कि दोनों चुनाव में, जो पिछला 2 चुनाव हुआ गोपालगंज और मोकामा का, इन दोनों चुनाव में कहीं ना कहीं चिराग पासवान से असर पड़ा है एनडीए को। ये बातें स्वीकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और आप अभी हम बात कर रहे थे कि कुढ़नी में 80,000 के आसपास शेड्यूल कास्ट का वोट है, 80,000 से 1 लाख के बीच में। इन वोटों को ट्रांसफर कैसे कराना है, आपको याद होगा कि हमने एक खबर की थी कि वहाँ 2 फैक्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभाव ला सकते हैं। देखिए, यादवों को कितना ट्रांसफर करा पाएंगे, यादव वोटों को, तेजस्वी यादव जो कल उन्होंने वहाँ अपनी बात रखी, ये अलग बात है। लेकिन आप समझिए कि कुशवाहा और यादव में अक्सर टक्कर चलती है, और इस बात को लेकर के कुढ़नी में अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन खैर, इन सब बातों के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान जितना अधिक वोट ट्रांसफर करा पाएंगे और जितना इन दोनों को यूज कर पाएगी एनडीए और महागठबंधन, उसी पर जीत हार निर्भर करता है। क्योंकि बाकी के अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब महागठबंधन की तरफ से मोह भंग हो रहा है, क्योंकि 17 साल में, और इससे भी बड़ी बात है कि आप देख रहे हैं कि घूम घूम करके जिस तरह से रोज खुलासा कर रहे हैं प्रशांत किशोर, ये भी एक बड़ी बात है। जनता में बिल्कुल जनता को जगा रहे हैं। अब तो स्थिति यहाँ हो गई है ना कि प्रशांत किशोर के समर्थन में काफी संख्या में लोग आ गए हैं, जो अपनी पार्टी से और लंबी राजनीति करके लोग जो आए हैं, वो लोग जो चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, वो सारे लोग अब एकजुट होना शुरू किए, यहाँ प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, राष्ट्रीय जनता दल अपना उल्टा जाप हर बार करती है, और यही वो वजह है कि राजद और जदयू का गठबंधन टूट जाता है। इस बार क्या मामला लग रहा है, क्या उल्टा जाप कर रही है राजद? देखिए, नीतीश कुमार ने जब तेजस्वी यादव से बातचीत शुरू किया था पहले फेज का सरकार बदलने के लिए, तो आपको याद होगा कि 2 दिन पहले हम लोगों ने एक खबर की थी, जो अमित शाह ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान अपनी बात रखी थी। अमित शाह ने कहा था कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ एनडीए छोड़ करके गए थे, उसके ठीक 2 दिन पहले हमसे बातचीत हुई थी। जी, कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हमने ये भी कहा था, अमित शाह का कहना है कि हमने ये भी कहा था कि अगर आपको जाना हो तो हमें बता जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग का संबंध जो है यथास्थिति आगे भी चलता रहेगा। आइडियोलॉजी को लेकर के आप हो सकता है कि हमसे अलग हो जाए, लेकिन आगे भी हम लोग जब आमने सामने हो तो नजर मिला सकें। आपको पता होगा कि 2013 में भी जब नीतीश कुमार अलग हुए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बने 2014 में, तो नजर मिला नहीं सके, आमना सामना नहीं हो, इसके चलते उन्होंने जीतन राम मांझी को सत्ता पर बैठाया था। आपको याद है? जी। अब अगली बार क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन जिस तरह से ये सारी चीजें चल रही हैं, और आरजेडी के साथ जो नीतीश कुमार ने एक संविदा कह लीजिए उसको, एक एग्रीमेंट किया कि हम इस तरह से सरकार चलाएंगे, महागठबंधन के साथियों को आप मेरे साथ जोड़ लीजिए, हम एक बड़े कुनबे के रूप में आएंगे, आगे चल करके हम प्रधानमंत्री के पद से नरेंद्र मोदी को उतार देंगे, ये सारी बातें आपके समझ में आई होंगी। लेकिन इसके पीछे जो एग्रीमेंट हुआ था वो था इन सबसे बड़ा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपना। लेकिन इससे कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया है। आपने जदयू के कई नेताओं का, कई वरिष्ठ नेताओं का जो उनके इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं, उन लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि 2024 और 25 में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अगर 2024 में प्रधानमंत्री बन जाते हैं तब यह सीट वैकेंट होगा, नहीं तो 2025 में भी यही उम्मीदवार होंगे। इसका सीधा मतलब है कि तेजस्वी यादव के कैरियर पर एक बार फिर से क्वेश्चन मार्क लग गया है, और ये बर्दाश्त न तो तेजस्वी यादव कर सकते हैं, न लालू प्रसाद कर सकते हैं, और खास करके जगदानंद सिंह जो इस एग्रीमेंट के सबसे प्रबल विरोधी थे। आपको याद होगा कि जब दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी तो वो मीटिंग छोड़ करके बाहर चले गए थे।
इस पर खबर भी हम लोगों ने चलाया था, उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी से उन्होंने बात नहीं किया था और चुपचाप निकल गए थे। उस समय भी जो इंटरनल सोर्सेज हैं वो ये बता रहे थे कि उनका सिर्फ एक ही डिमांड था कि आप सब कुछ ले लीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री आप तेजस्वी यादव को बनाइए और उसके बाद सरकार चलेगी। लेकिन तेजस्वी यादव ने समझौते में एक स्टेप पीछे आने का फैसला किया और इससे काफ़ी नाराज थे। लोग कहते हैं बार बार कि जगदानंद सिंह अपने बेटा के इस्तीफे के चलते नाराज हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है। अगर वो अपने बेटा के फैसले और उनको मंत्रिमंडल से हटने से नाराज होते तो अपने ही बेटा को जब वो भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे तो हराने नहीं जाते जी, क्योंकि जगदानंद सिंह ने जब टोपी पर हाथ रखा, इसका मतलब सबसे बड़ी बात थी कि वो जहां हैं वहां हैं और इसका लाज रखेंगे वो जी। इसका सीधा मतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल एकमात्र ऐसे नेता नजर आ रहे हैं जो वर्तमान परिस्थिति में है। ऐसे तो बहुत सारे नेता हैं, लेकिन ये भी एक ऐसे नेता हैं जो कभी भी राष्ट्रीय जनता दल से 1 इंच भी दाएं और बाएं का नहीं सोचे। व्यक्तिगत जीवन को भी इन्होंने पार्टी के लिए समर्पित कर दिया। और ऐसी स्थिति में जब जगदानंद सिंह दोबारा आए हैं तो आप ये बात मान के चलिए कि राष्ट्रीय जनता दल ने उल्टा जाप शुरू कर दिया। आप जानते हैं उल्टा जाप का उल्टा परिणाम होता है, और उल्टा जाप जो हो रहा है वो कहा जाता है हमारे धर्मशास्त्रों की भाषा में कि उल्टा जाप करने से सामने वाले को हानि होती है जी। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से हम नई आइडियोलॉजी के साथ, नई सोच के साथ, नई प्लानिंग के साथ लालू प्रसाद से बात करने के बाद पटना आए हैं और पटना आकर कार्यालय का फिर से कार्यभार संभाला है और तेजस्वी यादव खुद उनको लेकर के आए हैं। ये सारी बातें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि अब जगदानंद सिंह का सुप्रीम पावर है और उसी पावर में सब कुछ चलेगा। अब ये स्थिति नहीं रहेगी कि ये सारे लोग अब अपने तरफ से कोई फैसला कर सके जी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में एक बार फिर से बदल सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि पलटी मार सकते हैं। इसके पीछे का कारण शराबबंदी है। राजद नेता भी अगर शराबबंदी पर सवाल खड़े करेंगे तो नीतीश को ये बुरा लगेगा। और ऐसे में जीतन राम मांझी ने तो स्पष्ट ही कर दिया है कि नीतीश की जीत की वजह से सब कुछ बर्बाद हो रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।